Hello students, welcome to RJ Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है योगा एजुकेशन के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा साइंस 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त 2024 को होगा। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस के जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए सैम्पल पेपर की इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर यूनिवर्सिटीज जैसे कि देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUT PG, CUT UG, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल पे, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के लिए जो डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC एंट्रेंस एग्जाम है, सैम्पल पेपर है ये 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और ऑनलाइन कोचिंग या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2023? तो IYD इंटरनेशनल योगा डे जो 2023 में था उसकी थीम क्या थी? ऑप्शंस हैं योगा फॉर पीस, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर यूनिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। द थीम ऑफ IYD इंटरनेशनल योगा डे 2023, तो जो थीम थी 2023 में इंटरनेशनल योगा डे की वो थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इसका एक्सप्लेनेशन है, द 2023 योगा डे थीम फोकसेस ऑन योगा फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज एंड रिलीजन। तो 2023 में जो योगा डे थीम थी वो फोकस करती थी योगा फॉर ऑल, सभी के लिए जो योगा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज एंड रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया? आंसर है इसका 21 जून 2015। तो पहला जो इंटरनेशनल योगा डे था वो हुआ था 21 जून 2015 को। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2023? 21 जून 2023 को कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है? तो इसका आंसर है 9th 2023 को 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था और 21 जून 2024 को 10th। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोसाज डू ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम? हाउ मेनी कोर्स डू ह्यूमंस हैव? ह्यूमन के पास कितने कोर्स होते हैं एज पर द योगिक सिस्टम? योगिक सिस्टम के अनुसार ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर है 5। 5 कोर्स ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम। योगिक सिस्टम के अनुसार जो मनुष्य के पास कोर्स होते हैं वो होते हैं 5। एक्सप्लेनेशन है इसका, एज पर द तैत्रेय उपनिषद एंड एंशिएंट tantric yoga test, a human being is described as having 5 seats or course. So as per the Taittiriya उपनिषद के अनुसार an ancient tantric yoga test, जो कि एक ancient tantric yoga test है, a human being is described as having, human being को describe किया गया है 5 seats और course के होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आसन इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा? नेम द आसन, ऐसे आसन का नाम बताना है, इन विच द वेस्ट, जिसमें कमर और आर्म जो है वो कोबरा की तरह लगते हैं। ऑप्शंस हैं भुजंग आसन, अर्धचक्र आसन, वक्रासन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है भुजंग आसन। सो भुजंग आसन इज द आसन इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा।
भुजंगासन वो आसन है जिसमें कि वेस्ट और आर्म्स एक कोबरा की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, भुजंगासन इज नोन एज कोबरा पोज। भुजंगासन को कोबरा पोज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेस्ट। कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग। कर्म योग एक योग की ब्रांच है। बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेस्ट, जो किस टेस्ट की टीचिंग पे बेस्ड है। ऑप्शन है अष्टवक्र संहिता, भगवत गीता, हठयोग प्रदीपिका, वेदास। करेक्ट आंसर है भगवत गीता। कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग। कर्म योग एक योग की ब्रांच है बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ, जो कि बेस है टीचिंग पे, भगवत गीता की टीचिंग पे बेस है। सो कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग विच इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। कर्म योग एक योग की ब्रांच है जो कि भगवत गीता की टीचिंग पे बेस है। इसका एक्सप्लेनेशन है, कर्म योग इज दी योगा ऑफ एक्शन और वर्क। कर्म योग जो है ये योगा है एक्शन या वर्क का। स्पेसिफिकली कर्म योग इज द पाथ ऑफ डेडिकेटेड वर्क। जो कर्म योग है ये एक पाथ है डेडिकेटेड वर्क का। इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द भगवत गीता। भगवत गीता की टीचिंग पे ये बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट योगा। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो योगा के लिए करेक्ट है, सही है। ऑप्शन है, ए योगा इज प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट इंडिया, इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बी द योग वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। सी योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ और alternate। D all the above are correct. So correct answer is D, option D, all the above are correct. So all these statement are correct. So here question is, which of the following statement is or are correct about yoga। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि योगा के लिए सही हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट, ऑप्शन ए योगा इज प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट इंडिया, योगा की प्रैक्टिस हो रही है एंशिएंट इंडिया से। इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। द योगा वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, योगा जो वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है। योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, योगा का मतलब होता है ज्वाइन या यूनाइट करना। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ बॉडी, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ बॉडी को, एंड कंसाइसनेस और अल्टरनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, योगा इज प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट इंडिया, योगा की जो प्रैक्टिस है वो एंशिएंट इंडिया से हो रही है, प्राचीन भारत से हो रही है। इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और ये एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। फ्रॉम संस्कृत द वर्ड योग इज ड्राइव्ड, जो वर्ड योग है वो संस्कृत से लिया गया है। योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, योग का मतलब है ज्वाइन करना या यूनाइट। रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस और अल्टरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा। फादर ऑफ योगा की तरह के रूप में किसको जाना जाता है। आंसर है इसका महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इज नोन एज फादर ऑफ योगा। महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ योगा महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। फादर ऑफ मॉडर्न योगा किसको कहा जाता है। आंसर है टी कृष्णामाचार्य। टी कृष्णामाचार्य इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। जो फादर ऑफ मॉडर्न योगा है वो टी कृष्णामाचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो 2022 इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी। करेक्ट आंसर है इसका योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है। आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। आंसर है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी ही सक्सीडेड टू द ऑफिस एज द 16th अटॉर्नी जनरल। इन्होंने सक्सीडेड किया है 16th अटॉर्नी जनरल की तरह ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को हिज प्रेडिसेसर वाज के वेणुगोपाल। उनके जो पहले थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो थे के वेणुगोपाल। सो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? आंसर है तुषार मेहता। तुषार मेहता इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। द सॉलिसिटर जनरल वर्क्स अंडर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। द ड्यूटीज ऑफ द सॉलिसिटर जनरल आर लेड आउट इन लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987। तो जो ड्यूटीज होती हैं सॉलिसिटर जनरल की ये लेड आउट है लॉ ऑफिसर्स में, कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग कौन है? आंसर है इसका गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG ऑफ इंडिया। सो एक्सप्लेनेशन है एज्यूम्ड ऑफिस एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल of India on 8 August 2020. Next question is who is the present Chief of Army Staff in India? तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो आंसर है इसका जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PVSM AVSM 30 June 2024 to till date. Published on 30 June 2024. General Upendra Dwivedi assumed command of the Indian Army on 30 June 2024. Next question is who is the present Chief of Air Staff in India? वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? आंसर है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सिंस 30 September 2021. Next question is who is the present Chief of Naval Staff in India? आंसर है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ इन इंडिया सिंस 30 April 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन है इसका ही हैज बीन सर्विंग इन द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज इलेक्शन कमिश्नर since September 1, 2020. He is the 25th Chief Election Commissioner of the country. Next question is who is the present National Human Rights Commission Chairman of India? वर्तमान में भारत के जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है? Who is the present National Human Rights Commission Chairman of India? जो वर्तमान में भारत का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है? आंसर है विजय भारती सयानी इज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। द लास्ट चेयरपर्सन ऑफ द NHRC वाज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर ऑन 1 June 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। वर्तमान में जो भारत के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसके चेयरपर्सन कौन है? आंसर है रेखा शर्मा। एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑन August 7, 2018. Next question is present Chief Information Commissioner CIC of India. Who is the present Chief Information Commissioner CIC of India? Answer है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया is the present Chief Information Commissioner of India. Next question is who is the present Finance Commissioner Commission Chairman of India? वर्तमान में जो भारत के फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? आंसर है डॉक्टर अरविंद पंगरिया, चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट इजरो चेयरमैन। वर्तमान में भारत के इजरो के चेयरमैन कौन है? आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज द प्रेजेंट इजरो चेयरमैन सिंस 15 January 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट सेबी चेयरमैन। वर्तमान में जो भारत के सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन कौन है? आंसर है मधवी पुरी बुच टुक चार्ज ऑफ चेयरमैन एज on 1 March 2022, replacing Ajay Tyagi, whose term ended on 28 February 2022. Madhavi Puri Buch is the first woman chairperson of SEBI. Next question is who is the present Supreme Court Chief Justice of India? तो वर्तमान में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? आंसर है धनंजय वाई चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़ इज द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। He was sworn in as the 50th Chief Justice of India on 9 November 2022. तो ये 50वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। जो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के चीफ कौन है? आंसर है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रवि सिन्हा टुक्स चार्ज फ्रॉम समंत कुमार गोयल whose 4-year tenure as the head of the agency ends on June 30. Next question is who is the chief of intelligence bureau IB? IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके चीफ कौन है? आंसर है तपन देखा। तपन देखा इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, सर्विंग सिंस 1 July 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ ऑफ CBI? CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ कौन है? आंसर है प्रवीण सूद, सिंस 25 May 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट TRAI? तो वर्तमान में TRAI ट्राई कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सो हु इज द प्रेजेंट TRAI ट्राई चेयरमैन? आंसर इज अनिल कुमार लाहौती. सो अनिल कुमार लाहौती इज द प्रेजेंट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो वर्तमान में जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इज द प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सिंस 28 December 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हु इज द प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? हु इज द प्रेजेंट वर्तमान में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में, वो कौन है? हु इज द प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? आंसर है रुचिरा कंबोज. रुचिरा कंबोज इज द प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस में जो वर्तमान में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं रुचिका कंबोज सिंस 1 August 2022, 1 अगस्त 2022 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आंसर है रवनीत कौर. रवनीत कौर इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. Chairperson Mrs. Ravneet Kaur joined the Competition Commission of India as chairperson on 23 May 2023. तो रवनीत कौर ने ज्वाइन किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को चेयरपर्सन के रूप में 23 मई 2023 को. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? तो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग के वर्तमान में जो वाइस चेयरमैन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो कौन है? आंसर है सुमन बेरी. सुमन बेरी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो है सुमन बेरी 1 मई 2022 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? फुल फॉर्म ऑफ नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. So who is the chairman of National Institution for Transforming India? That is Niti Aayog. Answer है नरेंद्र मोदी. Prime Minister of India is the chairman of नीति आयोग. तो Prime Minister of India चेयरमैन होता है नीति आयोग का. तो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी श्री, ये नीति आयोग के चेयरमैन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वर्तमान में नीति आयोग का? आंसर है CEO नीति आयोग श्री BVR सुब्रमण्यम. श्री BVR सुब्रमण्यम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट, ज्वाइंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग ऑन 25 February 2023. तो इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में नीति आयोग को ज्वाइन किया है 25 फरवरी 2023 को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर? वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आंसर है शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास इज द प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. तो शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो जो प्रेजेंट के चेयरमैन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है?
आंसर है देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। So present chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI is Debashish Panda। 15 जून 2022 से है ये। Who is the present chairman of the Press Council of India? Press Council of India के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है रंजना प्रकाश देसाई। 6 जून 2022 से। नेशनल चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हु इज द चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? NIA के वर्तमान में चीफ कौन है? आंसर है सदानंद वसंत देठ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के चीफ कौन है? आंसर है अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा इज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? वर्तमान में जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कौन है? आंसर है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया सिंस 30 मई 2014। 30 मई 2014 से वर्तमान में भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट? तो प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के? आंसर है श्री विजया संपला। श्री विजया संपला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन? नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? आंसर है श्री अंतर सिंह आर्या। श्री अंतर सिंह आर्या इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आंसर है मनोज सोनी। श्री मनोज सोनी फ्रॉम 5 अप्रैल 2022 से ये चेयरमैन है यूपीएससी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आंसर है जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीश धनखड़ इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर? वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? आंसर है श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। वर्तमान में जो भारत के लोकसभा स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? वर्तमान में चेयरमैन कौन है SSC के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के? आंसर है एस किशोर। एस किशोर इज द चेयरमैन ऑफ द SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? UGC के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? आंसर है M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार इज द चेयरमैन ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एट प्रेजेंट। M Jagdish Kumar, he is presently the chairman of University Grant Commission and professor of Electrical Engineering at IIT Delhi। तो ये श्री M जगदीश कुमार जी प्रेजेंट में चेयरमैन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के और प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है वो हैं एंटोनियो गुटेरेस सिंस 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 से। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस के एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर है, इसकी जानकारी दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिप्लोमा इन योगा साइंस के जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए, और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUT PG, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।